कैसे हो? सब बढ़िया है? तो चलिए, अपना लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे क्या चीज़, क्लासिफिकेशन में पहला ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिड को उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे बांट चुके थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में। ठीक ना? अपना लोग ये भी देख चुके थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, और वहीं पर वीक एसिड का बात करें तो वो पार्शियली आयोनाइज होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आयन ओनली आयन प्रेजेंट होता है उसके सॉल्यूशन में, और इन केस ऑफ वीक एसिड तो आयन एज वेल एज मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन देयर सॉल्यूशन। पता है इतना बात? चलिए, एग्जाम्पल भी देख चुके थे अपना लोग। आप पिछला नोट्स आप उल्टा के देखिए। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, ये सब आपको मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब आपको मिलेगा। वहीं पर आप बात करें वीक एसिड का, तो वीक एसिड में आपको क्या मिलेगा? एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टाइट्रिक एसिड, एडिपिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब आपको मिलेगा। चलिए, ये तो बात था पिछले लेक्चर का। आज के लेक्चर में अपना लोग फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ेंगे, बट आज के क्लास में अपना लोग एसिड को जो बांटेंगे उसके सोर्स के आधार पे, कि एसिड हमको कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? वो एनिमल या प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है या फिर मिनरल से ऑब्टेन हो रहा है। समझ रहे हो बात आप? अगर एसिड प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन होगा, ध्यान देना, अगर एसिड लिविंग थिंग्स यानी कि प्लांट या फिर एनिमल से ऑब्टेन होगा तो उसको बोल देंगे ये ऑर्गेनिक एसिड। अगर आपका वो एसिड मिनरल से ऑब्टेन होगा, समझे बात को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑब्टेन होगा यानी कि मिनरल से, तो उसको बोल देंगे क्या चीज? मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। बस सिंपल है। तो चलिए, तो लिख लेते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड का डिफिनेशन। तो क्या लिखेंगे ऑर्गेनिक एसिड में? दोज एसिड विच obtained from living things such as plants and animals are known as कौन सा एसिड बताओ भाई? यस, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, वहीं पर बात करें मिनरल एसिड का तो क्या लिखेंगे इसमें बताइए? दोज एसिड, क्या लिखेंगे? दोज एसिड विच obtained from minerals are known as क्या चीज? यस, मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड, यानी कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिले। ठीक है, अगर चलिए अब थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप बात करें एग्जांपल का तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ACETIC, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा OXALIC, ऑक्जेलिक एसिड। इसका एग्जांपल हो जाएगा लैक्टिक एसिड। इसका एग्जांपल हो जाएगा टाइट्रिक एसिड। ठीक है, क्या एग्जांपल हो जाएगा? TARI टाइट्रिक एसिड। ठीक है, ETC अभी लिख देते हैं, बाद में फिर आएगा ये। चलिए, अगर बात करें इसका एग्जांपल तो इसमें क्या हो जाएगा आपको? HCl, HBr, HI और एक ऊपर में लिख लेते हैं कौन सा? HF। ठीक है, देखिए ना, सिंपल सीधा कर दिए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसको बोलेंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। और कौन सा? H2SO4। और कौन सा? H2SO3। और कौन सा? HNO3।
और कौन सा H3PO4, ठीक है, और कौन सा H2CO3, ये सब है। नाम आपको सबका पता होगा, मुझे पता है कि आपको सबका नाम पता होगा, नहीं तो आप पीछे से देख लो। मुझे लगता है इसका आपको दिक्कत हो रहा है क्या। ये है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये है नाइट्रिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा, इसमें ऑक्सीजन कम, तो ये अस, ये इक, ये सल्फ्यूरिक, ये सल्फ्यूरस, ठीक है। आयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और ये है कार्बोनिक एसिड। चलिए, अगर आपको याद हो तो ये सारा का सारा एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अगर आपको ये भी याद हो तो ये सारा का सारा एसिड क्या होता है, वीक एसिड। नहीं याद है आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान दीजिएगा, तो अपना लोग एक बात और लिख सकते हैं, क्या चीज, कि ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं। आप इतना लिखने के बाद देखो, एक काम करो, पहले आप वीडियो को पॉज करके इतना लिखो, चलो लिख लिए। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं कि ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बात आप इस साइड लिख लो, ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, एक्सेप्ट H2CO3। हाँ, ये क्या होता है, ये वीक होता है। ये क्या होता है, वीक एसिड है ये। और कौन सा एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड। बस यही एक एक्सेप्शन है, जो मिनरल एसिड में क्या होता है, वीक होता है। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, तो आप इसमें लिख लो ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। क्या चीज, ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन है नहीं। चलिए इतना आप लिखिए तो पहले। तो चलिए, आप तो ये लिख ही चुके होंगे, मतलब ये तो आपको पता ही है, पहले ही लिखवा दिए थे। क्या चीज, कि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है जनरली वीक होता है, और जो वीक होगा वो तो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। ये तो आपको पहले बता चुके हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड वाला केस में, ठीक है। क्या बोले थे कि जो एसिड वीक होगा वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। तो वीक है कौन सा, तो ऑर्गेनिक एसिड। वहीं पर बात करें इनऑर्गेनिक एसिड यानी कि मिनरल एसिड के बारे में, तो ये क्या होता है, ये जनरली स्ट्रांग होता है। और आप जानते हो कि जो एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, वो कंप्लीटली आयोनाइज कर देगा। यानी कि मिनरल एसिड के केस में अगर मिनरल एसिड को आप वाटर में डालोगे तो आपको उस कंटेनर में क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आयन मिलेगा, और कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन वहीं पर बात करें ऑर्गेनिक एसिड का, तो ऑर्गेनिक एसिड को जब आप पानी में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आयन भी मिलेगा, और उसके साथ ही साथ आपको कुछ मॉलिक्यूल भी मिलेगा जो कि आयनाइज नहीं हुआ है। समझ रहे बात आप, यस। क्यों, क्योंकि ये वीक होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है। अब आपको कुछ याद करने वाला दे रहे हैं, जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारना है, ठीक है। क्या है ये, ध्यान दीजिए। कुछ ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, कुछ मतलब ऑर्गेनिक एसिड का कुछ सोर्स है, ठीक है, जो कि हमारे खाने पीने के चीज में प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो आपको याद करना है। और कुछ देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये रेड एंट है, इसको खाते पीते नहीं है, ठीक है। तो चलिए, जैसे ये पहला आ गया है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, जो कि लाल कलर का चींटी नहीं होता उसमें पाया जाता है। दूसरा क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड ये टमाटर में पाया जाता है, ठीक है, किसमें, टमाटर में, लाल लाल टमाटर में। चलिए, उसके बाद है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है भाई, यस, ये आपके दही में पाया जाता है, और अगर दूध खट्टा हो जाए, ठीक है, तो उसमें भी ये आपको मिलेगा, कौन सा, लैक्टिक एसिड मिलेगा। उसके बाद अगर देखें तो एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड अपना लोग कहाँ मिलता है, विनेगर में। अब आप बोलोगे सर विनेगर कहाँ मिलेगा मुझे, तो आप गुपचुप खाए हो कभी, यस, गुपचुप तो आप खाते ही हो। हाँ, लॉकडाउन है, अभी आप नहीं खा रहे होंगे, चलिए कोई बात नहीं, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तो आप मार्केट जाओगे और क्या करोगे, गुपचुप खाओगे। तो उसी गुपचुप वाले के पास यही विनेगर रहता है, वो जो आप पानी जो पीते हो गुपचुप वाले का, ठीक है, तो वहाँ पर वो पानी जो गुपचुप में डाला जाता है वो क्या है, उसमें विनेगर मिला हुआ रहता है,
ठीक है। उसके पास देखो कि बोतल में विनेगर रखा हुआ रहता है, वो क्या करता है, गुपचुप वाला पानी में डाल देता है, तो विनेगर। उसके बाद है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, एप्पल में। मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, एप्पल में। और सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, ऑरेंज में, लेमन में, ठीक है। मतलब और साथ ही साथ ये ध्यान देना कि एस्कॉर्बिक एसिड भी इसमें पाया जाता है, ऑरेंज और लेमन में एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है। टार्टरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, टर्मरिंड में यानी कि इमली में और ग्रेप्स में। टैनिक एसिड टी में पाया जाता है। ये तो बहुत सिंपल है, नाम से क्लियर है। टार्टरिक एसिड टर्मरिंड में, टैनिक एसिड टी में। एक और इधर था, कौन सा, किधर गया, हाँ देखिए, आपको ये भी देखिए, आपको आसान कौन लगेगा, ये आप पहले से भी जानते होंगे कि फॉर्मिक एसिड जो होता है रेड अंट में पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, रेड अंट में। तो आप जानते हो इस ये जो रेड अंट है, इसका नाम, एक नाम ये भी होता है फॉर्मिका, FORMICA, फॉर्मिका। इसको फॉर्मिका भी बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए ये आप याद कर लोगे। अभी भी आप वीडियो को पॉज करके इसको रट्टा मारो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, रेड अंट में। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, टोमेटो में। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में। उसी तरह ध्यान, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, खट्टे दूध में, दही में। उसके बाद क्या है, एसिटिक एसिड, ध्यान देना, एसिटिक एसिड विनेगर में, फॉर्मिक एसिड टोमेटो में। एसिटिक एसिड विनेगर में, फॉर्मिक एसिड टोमेटो में। अब बच कौन गया, मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है और सिट्रिक एसिड ऑरेंज और लेमन में पाया जाता है। मतलब जब भी आप लेमन को निचोड़ करके दाल में डालते हो या किसी भी चीज़ में आप उसका यूज करते हो, इसका मतलब आप क्या खा रहे हो, आप सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड खा रहे हो, ठीक है। जब भी आप दही खाते हो, इसका मतलब आप कौन सा एसिड खा रहे हो, लैक्टिक एसिड खा रहे हो, ठीक है। चलिए, जब भी आप सेब खाते हो तो सेब खाने वक्त आप कौन सा एसिड यूज करते हो, मैलिक एसिड आप खा रहे हो। और जब आप गुपचुप वाले के पास जाते हो और गुपचुप खाते हो तो उस टाइम आप कौन सा एसिड खाते हो, एसिटिक एसिड। ध्यान देना, गुपचुप वाले के पास आपको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा। दही वाले के पास आपको क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड मिलेगा। ऑरेंज और लेमन में क्या मिलेगा आपको, सिट्रिक एसिड मिलेगा। जब भी आप दाल में लेमन डालते हो तो क्या मिलता है आपको, सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। उसी तरह से जब आप इमली या अंगूर खाते हो तो उसमें आपको कौन सा एसिड मिलता है, टार्टरिक एसिड। और जब आप सुबह सुबह जगते हो और चाय पीते हो तो कौन सा एसिड मिलता है, टैनिक एसिड। वैसे चाय नहीं पीना चाहिए। चलिए, तो आप इसको पहले लिख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब अपना लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये अगला पार्ट है सी। ये क्या है, डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के आधार पर एसिड को अपना लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक तो कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा डाइल्यूट एसिड। ध्यान दीजिएगा आप बातों पे, एक कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा डाइल्यूट एसिड। तो अब सबसे पहले बात ये आता है कि सर इस कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। आप तो यहाँ पर लिखे हो कि डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, तो इस कंसंट्रेशन का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको आप एक चीज से समझिए, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। ध्यान देना दोस्त, इधर जैसे मान लो यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें आप यहाँ तक क्या किए हो, वाटर भरे हुए हो, ठीक है। इस कंटेनर को आधा क्या किए हो, वाटर से फिल्ड कर दिए हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए, आप क्या कर रहे हो कि सेम कंटेनर ले रहे हो, सेम कंटेनर है एकदम, जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम है ना उतना ही इस कंटेनर का भी वॉल्यूम है। आप क्या कर रहे हो कि जितना इसमें वाटर डाले हो उतना ही वाटर इसमें भी डाल दिए हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। जितना आप इसमें वाटर डाले हो उतना ही वाटर क्या किए हो, आप इसमें डाल दिए हो। मतलब कि बोथ कंटेनर हैज सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, बोथ कंटेनर हैज सेम अमाउंट ऑफ वाटर।
अब ध्यान देना दोस्त, अब क्या करने वाले हैं अपना लोग, अब रेड कलर ले लो, ठीक है, जो मन है, या तो रेड कलर ले लो, ठीक, या फिर आपको SUGAR शुगर लेने का मन है तो शुगर ले लो आप, या फिर आपको सॉल्ट लेने का मन है तो सॉल्ट ले लो, ठीक है, या फिर आपको एक नया कंपाउंड दे दे, चलिए KMNO4, इसको बोला जाता है क्या चीज, POTASSIUM, पोटासियम पोटासियम परमैंगनेट बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो कलर होता है, इसका कलर होता है PURPL, पर्पल, ठीक है। खैर इसको आप छोड़ दो, इसको आप छोड़ दो, इसको मैं मिटा ही दे रहा हूं, ठीक है, समझ लो कि ये मिट गया है, ठीक है, इसको आप छोड़ दो। चलो आप क्या कर सकते हो, आप या तो रेड कलर ले सकते हो, कोई बात नहीं, आप ब्लैक कलर ले लो, कोई बात नहीं, आप ब्लू ले लो, कोई बात नहीं, आप कोई सा भी कलर ले लो, ठीक है, या फिर आप शुगर ले लो या सॉल्ट ले लो, जो आपको लेना है ले लो, ठीक है। आप जो भी ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो, अगर आप रेड कलर ले रहे हो, ठीक है, रेड कलर ले रहे हो तो उसका जो है रेड कलर का 3 पैकेट इसमें डाल दिए हो, ठीक है, और उसी रेड कलर का 10 पैकेट इसमें डाल दिए हो। बहुत बढ़िया। तो आपको क्या दिखेगा बताओ, कौन ज्यादा गाढ़ा दिखेगा, रेड कलर कौन ज्यादा गाढ़ा दिखेगा, ये वाला कि ये वाला? ये ऑफ कोर्स ये वाला दिखेगा ज्यादा गाढ़ा। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर ऑफ पैकेट अपने लोग डाल चुके। वाटर दोनों में सेम है, वाटर दोनों में सेम है, लेकिन ज्यादा गाढ़ा आपको कौन दिखेगा, ये वाला, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इसका ये मतलब होता है कि इसके कंपैरिजन में इस कंटेनर में जो ये कलर है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। समझे बात को? यस, सेम अमाउंट ऑफ वाटर में ज्यादा नंबर ऑफ पैकेट इसमें है तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, और लेस नंबर ऑफ पैकेट इसमें है तो इसका कंसंट्रेशन कम है। चलो आप यहां से रेड कलर को हटा दो। आप क्या कर रहे हो, आप शुगर डाल रहे हो, शुगर डाल रहे हो। यहां पर आप क्या करो, 10 स्पून शुगर डाल रहे हो, और यहां पर आप क्या कर रहे हो, 20 स्पून शुगर डाल रहे हो। कोई बात नहीं, यहाँ पे 10 चम्मच डाल दियो, यहाँ पे 20 चम्मच डाल दियो। अब आप क्या करो, बढ़िया से स्टार कर दियो, बढ़िया से मिला दियो। जैसे ही वो डिजॉल्व हो गया आप पीना शुरू कर दिए हो, ठीक है। दोनों से आप टेस्ट कर रहे हो, एक बार इसको एक बार इसको। आप ही बताओ कि आपको ज्यादा मीठा कौन लगेगा, ये वाला? नहीं, ये वाला मिलेगा। यस, इसका मतलब कि यहां पर चीनी का कंसंट्रेशन ज्यादा है। समझिए बात को, यहां पर चीनी का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहां पर चीनी का कंसंट्रेशन कम है। तो कंसंट्रेशन का मतलब अपना लोग तो चीनी का या शुगर का या फिर रेड कलर का कंसंट्रेशन तो अपना लोग को पता करना नहीं है। अपना लोग को किसका कंसंट्रेशन पता करना है बताओ? एसिड का कंसंट्रेशन पता करना है। तो अपना लोग एसिड डालेंगे ना भाई, इसमें क्या करेंगे अपना लोग, एसिड डालेंगे, नहीं? यस। तो चलिए, तो अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर, ध्यान देना, सेम अमाउंट ऑफ वाटर में जिसमें ज्यादा एसिड डालेंगे वो कॉन्सेंट्रेटेड, और जिसमें कम एसिड डालेंगे वो डाइल्यूट। यस, ज्यादा कंसंट्रेशन वाला को कॉन्सेंट्रेटेड, कम कंसंट्रेशन वाला को डाइल्यूट। तो ये अब कंसंट्रेशन का मीनिंग यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखे है। कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या लिखे है कि द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का अमाउंट फिक्स है, उसमें अपना लोग कितना अमाउंट ऑफ एसिड डालते हैं वही कहलाएगा उसका कंसंट्रेशन। कम डालेंगे तो उसको उसका नाम पड़ जाएगा डाइल्यूट, और ज्यादा डालेंगे तो उसका नाम पड़ जाएगा यस कंसंट्रेटेड। तो क्या बोलोगे आप भाई, बोलो? लार्ज नंबर ऑफ एसिड प्रेजेंट इन a fixed amount of its aqueous solution।
लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इट्स सॉल्यूशन, तो क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा। ठीक है, लार्ज मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ एसिड प्रेजेंट होगा तो। वहीं पर अगर क्या बोल दे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड amount of its aqueous solution। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड जब डालेंगे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो डाइल्यूट कहलाएगा। और लार्ज नंबर ऑफ एसिड डालेंगे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाएगा। ठीक है, एक बात और भाई, आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड के लिए CONC लगाएंगे किसी भी एसिड के नाम के पहले, और डाइल्यूट एसिड के लिए अपना लोग DIL लगा देंगे किसी भी एसिड के नाम के पहले। ठीक है, चलो जैसे यहां पर अगर लिख दे CONC कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसका मतलब एसिड में, वाटर में एसिड का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगर वहीं पर लिख दें DIL डाइल्यूट H2SO4, इसका मतलब एक सॉल्यूशन में H2SO4 ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेटेड, और एक में H2SO4 कम है तो डाइल्यूट। समझ में आया बात आपको? चलिए तो इसको आप लोग लिख लीजिए तेज से।